जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या है, यह क्यों लगाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि जब जब कोई किसी भी तरीके का इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन से पहले आदर्श आचार संहिता लग जाता है। तो लगने के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या सरकार रहती है कि गिर जाती है, सरकार काम करती है कि नहीं करती है, इन सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और आसान भाषा में समझेंगे ताकि हर आदमी समझ सके। देख लीजिए, आदर्श आचार संहिता क्या है, क्यों लगाई जाती है, इसके क्या इतिहास रहे हैं, यानी कब से लगाया जाता है, कैसे क्या होता है, सारा डिटेल से हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देख लीजिए, आदर्श आचार संहिता जब लगेगा तो उसके प्रभाव में है कि आप कोई भी नई घोषणाएं नहीं कर सकते हैं, कोई भी नया काम शुरू नहीं कर सकते हैं। आप गौर सरकार में रहेंगे, सरकार चलती रहेगी, सरकार खत्म नहीं होगा, लेकिन आप नई घोषणाएं नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आदर्श आचार संहिता इसलिए लगाया जाता है कि वोट जो है, मतदान साफ सुथरा तरीके से हो। आप कोई वोट के चक्कर में, वोट के लालच में आप कोई नई योजनाएं नहीं शुरू कर देंगे कि हाँ आप हमको वोट दीजिए, मैं यह योजना शुरू कर रहा हूं। और दूसरी बात, जो पहले से चल रहे हैं योजनाएं वो बंद नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे। यानी आप पहले काम कीजिए भाई, अगर आपको वोट चाहिए, सत्ता में रहना है तो आप पहले काम कीजिए, वोट के समय क्यों। और आदर्श आचार संहिता लग जाएगा और उसके बाद आप वोट के लालच में लगे कोई घोषणाएं करने। इसलिए इस समय के अंदर में जब आदर्श आचार संहिता लग जाता है तो किसी भी तरीके का आप नई घोषणाएं नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल जो पहले से चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। दूसरी बात, सरकारी गाड़ी या विमान या बंगला आप इलेक्शन के कार्य के लिए नहीं कर सकते हैं। आप इलेक्शन में प्रचार करने जाना है आपको, तो आप सरकारी गाड़ी से नहीं जाएंगे, विमान से नहीं जाएंगे, क्योंकि आप उस समय जो हर कोई वोट लड़ रहा होता है, जो सत्ता में है वो भी, जो विपक्ष में है वो भी। अब आगे सरकार किसकी बनी कौन जानता है। इसलिए उतने दिन तक आप अपने निजी गाड़ी से, निजी वाहन से आप घूमिए फिरिए, अपने पार्टी का प्रचार कीजिए, जो करना है सो कीजिए। इतने दिनों तक आप सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी तरीके का रैली, जुलूस, सभा नहीं कर सकते हैं आप। आप कहिए गए सर कैसे नहीं करेंगे, अनाधुन होते रहता है नेताओं का, होता है, उसके लिए उनको अनुमति लेना होता है। बिना अनुमति के आप कोई भी रैली जुलूस नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, उस रैली जुलूस में आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए भी आपको अनुमति लेना होगा कि हमको अपने जो सभा होगा, जो जुलूस होगा, उस जुलूस में हमको लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना है, तो ही आप कर सकते हैं। बिना अनुमति आप नहीं कर सकते हैं। आप कोई जो भी आप रैली कर रहे हैं या कोई भी जुलूस कर रहे हैं, उसमें भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं आप। किसी भी धर्म को लड़ाने के चक्कर में, दो धर्मों के बीच में आपस में लड़ाइए या किसी भी तरीके का जिससे धार्मिक उन्माद पैदा हो या जाति वाला हो, किसी तरीके का आप भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं आदर्श आचार संहिता के समय में। जाति धर्म आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं आप वोट मांगने जाइएगा, प्रचार कीजिएगा, लेकिन जाति धर्म आधार पर आप वोट मांग नहीं सकते हैं। उसके बाद जमीन, किसी का जमीन, घर, परिसर में बैनर लगाने के लिए अनुमति लेना होगा। आप पार्टी के, आप वोट लड़ रहे हैं भाई, अच्छी बात है, लड़िए, लेकिन वोट लड़ने के समय में अपने पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है, जो बैनर होता है प्रचार के लिए, उसके लिए आप किसी घर पर या किसी के परिसर में जाके नहीं चिपका देंगे अपना पोस्टर। उसके लिए उस आदमी से परमिशन लीजिए, अनुमति लीजिएगा कि भाई आपका घर है, आपके घर पर मैं पोस्टर साटना चाहता हूं अपने पार्टी का, क्या साटूं या नहीं साटूं। अगर उन्होंने आपको अनुमति दिया है, आप अपना पोस्टर चिपका दीजिए, अन्यथा नहीं चिपका सकते हैं। अगर आप पैसा नहीं बांट सकते हैं, तब जब भी आदर्श आचार संहिता रहेगा तो आप उसमें पैसा नहीं बांटेंगे कि आप पैसा दे करके वोट ले लेंगे, ये सब काम नहीं कर सकते हैं। आप किसी को डरा धमका नहीं सकते हैं, यानी डराना धमकाना बिल्कुल नहीं है कि देखिए हमको वोट दीजिए, नहीं तो मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप किसी को डरा धमका नहीं सकते हैं। वोट के दिन, अब तो ये तो हो गया पहले के लिए, अब वोट के दिन के देख लीजिए। वोट के दिन राजनीतिक दल जो भी होगा उसके शिविर में भीड़ नहीं होना चाहिए।
आपको ही पता है कि हर राजनीतिक पार्टी के जहां मतदान केंद्र होता है, बूथ, उसके आगे कुछ दूर आगे 100 मीटर दूर या 500 मीटर दूर हमेशा गवर्नमेंट का गाइडलाइन जारी होता है। उसके अकॉर्डिंग उतने दूर शिविर लगता है पर्ची बांटने के लिए। वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगाना है आपको, और वहां पर कोई प्रचार की सामग्री नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रचार कर रहे हो उस दिन आपको प्रचार नहीं करना है। कोई भी खाद्य सामग्री नहीं होनी चाहिए वहां पे। नहीं कि हाँ किसी को आप खिला पिला के फुसला के वोट ले लेंगे। वहां पर आपका जो भी दल का जो वहां रहेगा शिविर, वहां ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है मतदाताओं को मत देने के लिए आप गाड़ी का उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं। जिस दिन वोट रहेगा, ये नहीं कि हाँ अपना गाड़ी भेज दिए और मतदान जो भी मतदाता हैं उनको गाड़ी में बैठा के लेके आएंगे मतदान केंद्र पर, वो सभी लोग वोट देंगे और फिर उनको घर पहुंचा देंगे। ऐसा नहीं, ये व्यवस्थाएं नहीं कर सकते। जिसको वोट देना होगा वो खुद अपने गाड़ी से आएगा, वोट देगा और खुद चला जाएगा। उस दिन उसको आप गाड़ी उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और आप लोग बात देखते होंगे कि 3 वर्ष या उससे अधिक जो भी कर्मी हैं, यानी साहेब डीएम है, एसपी हैं, दरोगा हैं, ये सब बड़े बड़े जो भी साहेब लोग होते हैं, सबकी तबादलाएं हो जाती है वोट जब आता है तो। वोट से पहले, यानी आदर्श आचार संहिता लगने से पहले सबकी तबादला हो जाती है। कोई भी ऑफिसर एक जगह पर 3 वर्ष से ज्यादा या 3 वर्ष काम कर रहा होता है, सबकी ट्रांसफर कर दी जाती है कि भाई तुम वहां नहीं रह सकते हो। फिर इसके बाद देखिए, इसका इतिहास जो है 1960 के केरल के विधानसभा से शुरू हुआ है। 1960 ईस्वी से आ रहा है, आज से नहीं लागू है। 1960 ईस्वी में केरल के विधानसभा चुनाव हो रहा था, वहां से लग रहा। फिर 1967 में लोकसभा विधानसभा हुआ, वहां पे इसको और प्रभावी किया गया। ये कैसे हुआ? जब मान लीजिए वोट हो रहे थे तो इसको शुरुआत में सारे राजनीतिक दल को बुलाया गया, जितने राजनीतिक दल थे उस समय के सबको बुलाया गया, मीटिंग रखा गया और वहां पे बातें हुई कि अब वोट कैसे कराया जाए। तो वहीं पे सबके सहमति से नियम कानून बना कि ऐसे ऐसे होगा, सबके भलाई के लिए होगा, वोट सबके निष्पक्ष होगा, पक्ष में नहीं होगा। तब उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बीता गया, उसके अंदर और रूल जो भी होता है संशोधन करते गए, और संशोधन करते करते उसको और मतलब निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शिता चुनाव हो, किसी के पक्ष में वोट नहीं हो, एकदम जिसको जहां वोट देने का हो हर कोई वोटर जो है वो निर्भीक रहे, डरे धमके नहीं। इसके लिए दिन प्रतिदिन संशोधन होते गए और आज ये आपके सामने है। यह इसलिए लगाया जाता है, सबसे बड़ी समस्या है कि आदर्श आचार संहिता क्यों आखिर में 1960 में बैठ करके विचार विमर्श करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि जो भी हमारा वोट हो सबके लिए हो, एकदम जो भी वोट हो निष्पक्ष हो। ऐसा नहीं हो कि हाँ आज हम सत्ता में हैं तो अपने सत्ता का दुरुपयोग करके फिर हम ही सत्ता में आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम जो भी हमारा वोटर्स है, जो भी हमारा चुनाव है, या जो भी हमारा देश है लोकतंत्र पर टिका हुआ है, जो टिका हुआ है, जो नींव है लोकतंत्र, यही अगर मान लिया डगमगा जाएगा तो फिर क्या किस बात का देश, फिर हमारा देश खत्म हो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए जो हमारा मतदान केंद्र है, जो हमारा मतदान सिस्टम है, इसको और बढ़िया बनाने के लिए आदर्श आचार संहिता लाया जाता है और हमेशा लगाया जाता है। एक और मैं बात बता दूं, जो भी ये मैंने बातें बताया है कि है कोई भी राजनीतिक पार्टी जुलूस नहीं करेगी, भड़काऊ भाषण नहीं देगी, बैनर नहीं लगाएंगे, ये कोई भी कैंडिडेट है और ये बात को फॉलो नहीं करता है तो इसके लिए सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर एक्शन लेगा। यहाँ तक है कि इलेक्शन कमीशन उनके उम्मीदवार जो है, वोट जो भी कैंडिडेट बने हैं उनकी उम्मीदवारिता रद्द कर देगा। आप उम्मीदवार नहीं रह पाएंगे, सीधे आप रद्द कर देगा उनको। या उसके अलावा उन पर मुकदमा कर सकता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन मुकदमा के साथ साथ उनको जेल भी भेज सकता है। यानी बहुत पावर है इलेक्शन कमीशन के पास, अगर इस फॉलो नहीं कीजिएगा तो। देखते होंगे आप लोग सभी कोई आचार संहिता को बहुत बढ़िया से फॉलो करते हैं लोग, डरे रहते हैं लोग उतने दिन, कहा कि उस समय इलेक्शन कमीशन हावी रहता है, सीधे कुछ भी कंट्रोल होता है इलेक्शन कमीशन से। और थोड़ा सा भी कोई गलती होगा और कोई शिकायत कर देगा तो सीधे इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर दम पकड़ गर्दन उनका, और बख्शेगा नहीं इलेक्शन कमीशन। यही रहा हमारा आदर्श आचार संहिता। हमें आशा है कि आप लोग आदर्श आचार संहिता आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए
आप सभी बिहार में जो वोट होने वाले हैं, सभी लोग निष्पक्ष तरीके से वोट दीजिए और एक अच्छी सरकार का चयन कीजिए जो हमारे सभी आम जनता की भलाई के बारे में सोचे। ऐसा नहीं कि हाँ जाति धर्म क्यों किसी भी तरीके का मतलब विचारधारा से वोट नहीं देना है। आपको निष्पक्ष होकर वोट देना है, जो जन कल्याण काम करे, जो सबके भलाई का काम करे, जो सबके हित के लिए हो। चलिए, इसी तरीके से अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और यह वीडियो खूब ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं आदर्श आचार संहिता नहीं जान रहे हैं क्या होता है, उनके पास खूब शेयर कीजिए। यह वीडियो पूरा फैल जाए, हमारा जो आम नागरिक है वो जागरूक बने। ऐसा नहीं, यह इलेक्ट्रॉनिक युग है, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है जो आपके पास नहीं पहुंचे। इसी तरीके से आदर्श आचार संहिता आप लोग समझ गए होंगे, अपने दोस्तों के पास खूब बढ़िया अच्छे तरीके से शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।